हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 मैं सबसे छोटी हूँ कविता करवाई थी। इस वीडियो में मैं आपको पाठ 12 लोकगीत का प्रश्नोत्तर, सार, सरलार्थ सब करवाऊँगी। तो चलिए पाठ 12 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है इसका सार। यह पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। त्योहारों और विशेष अवसर पर ये गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्ययंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले ये शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीत को, लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासी, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गौंडखांड, ओरांव मुंडा, भील, संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनके संगीत बहुत ही ओजस्वी तथा सजीव होते हैं। पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। चैता, कजरी, भारमासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोनाली महिवाल संबंधी गीत और राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत के बड़े चाव से गाए जाते हैं। लोकगीत कल्पना का पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि देहाती जीवन के रोज़मर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। बिहार में विदेशिया लोक बहुत लोकप्रिय है। इनका विषय राशिका प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। जंगल की जातियों में भी दल गीत होते हैं जो बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में आहल्य के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक द्वारा रचित आल्हा उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा है। इन गीतों को नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज़्यादा है। इनकी रचना भी वे ही करती हैं। भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं, क्योंकि अन्य देशों में स्त्रियों के गीत मर्द से अलग होते हैं। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मटकोड़, ज्योनार आदि जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। 12 मासा गीत आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं। स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता है, फिर भी अच्छे लगते हैं। होली, बरसात में गाई जाने वाली खजरी सुनने वाली होती है। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। इस दल में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनकर गाया जाता है।
गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं कठिन शब्दों के अर्थ, जैसे लोच यानी लचीलापन, झांझ यानी एक वाद्य यंत्र जो कांसे की 2 तश्तरियों से बना होता है, करताल यानी तालियां, है यानी हीन, तद्व बिना किसी दुविधा के, मर्म को छूना यानी प्रभावित करना, आयदकर यानी प्रसन्न करने वाले, सिरजती यानी बनाती, पुट यानी अंश, उद्यम यानी निरंकुश। अब आते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1 है, निबंध में लोकगीत के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। तो इसका उत्तर है, लोकगीत का अर्थ है जनता का गीत। लोकगीत के निम्न पक्षों की चर्चा की गई है। पहला, लोकगीत जनता के गीत होने के कारण लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय होता है, लोकगीतों को ताजगी होती है। दूसरा, लोकगीतों के माध्यम से हमें हर जगह के रहन सहन खान पान का पता चलता है। तीसरा, लोकगीतों की भाषा बड़ी सरल व आनंददायक होती है। चौथा, लोकगीतों की रचना अधिकतर स्त्रियां करती हैं। पांचवा, लोकगीतों को गाने के लिए वाद्य यंत्रों की ज़रूरत नहीं होती है। प्रश्न 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन से हैं? इसका उत्तर है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत त्योहारों, नहाने जाते हुए, विवाह, जन्म, भटकोड़, जौनार, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त वाली आदि अवसरों के गीत होते हैं। प्रश्न 3, निबंध के आधार पर अपने अनुभव के आधार पर तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? इसका उत्तर है, लोकगीतों के माध्यम से हमें पारिवारिक सामाजिक रिश्तों की जानकारी मिलती है, देहाती जीवन के रोज़मर्रा जीवन की झलक मिलती है। इनकी भाषा सरल होती है जो मन को छू लेती है। इन्हें गाने के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये समूह में गाए जाते हैं। प्रश्न 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। इसका उत्तर है, पर सारे देश के विद्यापति हैं, इस वाक्य का अर्थ है कि लोकगीतों को रचने वाले प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। जैसे पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, उसी प्रकार सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से उड़ीसा तक सभी क्षेत्रों में लोकगीत वहाँ की स्थिति पर लोगों द्वारा लिखे जाते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है, ढोला मारू के गीत कहाँ पर बड़े चाव से गाए जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। प्रश्न 2, 12मासा गीत में कितने महीनों का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 12 महीनों का। प्रश्न 3, लोकगीत निबंध के लेखक का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न 4, लोकगीत के क्या आकर्षक होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राग। प्रश्न 5, स्त्रियां किसकी मदद से गाती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ढोलक। प्रश्न 6, गरबा किस प्रदेश का गायन है? इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न 7, किस कवि के ग्रंथों में लोकगीतों का रूप देखने को मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कालिदास। प्रश्न 8, लोकगीत किसके गीत हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि घर, गांव, जनता। प्रश्न 9, म्हाइया किस प्रदेश में गाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब में। प्रश्न 10, ब्रज में रसिया कब गाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, होली पर। प्रश्न 11, चंदेल राजाओं के राजकवि का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जगनिक। प्रश्न 12, लोकगीतों के विषय में कौन सी बात सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यह शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। प्रश्न 13, बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बंगाल के। प्रश्न 14, लोकगीत गाने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती है?
इसका उत्तर है ऑप्शन बी साधना। प्रश्न 15, देहाती गीत कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कहरवा, बिरहा, धोबिया। प्रश्न 16, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि गौड़खांड, ओराव मुंडा, भील, स्थाल। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 13 नौकर करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।